अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आसमा अशरफ़ी और मेरे ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो डायरेक्ट जो आप लोगों को दिख रहा है वो सहरी का टाइम दिख रहा है, क्योंकि मैंने उससे पहले कुछ भी शूट नहीं किया और चांद रात हो गई तो मुझे और मम्मी को दोनों को जाना था शॉप पर, तो हम वहाँ पर चले गए थे। 3 hours later. सो जी ये हो चुका है अज्जू का प्लेटफॉर्म, मतलब पूरा घर क्लीन हो चुका है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आज है संडे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा काम करना तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, तो वो तो करना ही करना है। और पूरा घर क्लीन हो चुका है, ये देखें गमलों में पानी तक चला गया, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग करेंगे ये काम, ये सारा। अभी आप लोग देख लीजिए कितना मस्त वाला व्यू है, नहीं मस्त वाला व्यू है ये। मस्त वाला हाँ, ये है मम्मी के वार्डरोब की हालत, मतलब आप लोग समझ लीजिए ये मैंने ही किया हुआ है, क्योंकि हाँ, और मैं इसको सही करूँगी क्योंकि हुआ ऐसा था। नहीं क्यों भाई, तू मेरी बहन है तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए मैंने किया था क्योंकि जब जीनू के लिए हम लोग जा रहे थे और मेरे को कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने ये किया था। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मैंने। तो अब मैं ये क्लीन करूँगी क्योंकि मम्मी नीचे है। इंशाल्लाह उससे पहले मैं कर लूँगी कि सिर्फ आगे आगे मैंने ख़राब किया है, पीछे कुछ ख़राब नहीं किया मैं। और आप लोग खुद चेक कर लीजिए, देखिए 1 सेकंड में मैंने पूरी वार्डरोब सही कर दी है। 1 सेकंड नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा हम दोनों को। और ये है जी हमारा वार्डरोब, बहुत ही ख़तरनाक ख़राब हुआ है ये। तो बताओ, वाह माशाल्लाह। और मैंने लिए हैं ये दूसरे हैंगर्स, क्योंकि ये बहुत ही कम लग रहे थे ये वाले। तो अब बहुत सारे ड्रेसेस है तो नए लगाने पड़ेंगे, तो ये वाला भी आप लोगों को कर दिखाते हैं। 2 hours later. और जी वो वाला वार्डरोब जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो क्लीन हो चुका है, बट मैं शूट करना भूल चुकी हूँ। तो मैं अभी जब घर पे जाऊँगी तो दूसरे या तीसरे रोज़े तक मैं आ जाएगा वो वाला। और अब शाम का टाइम हो चुका था, तो मतलब मम्मी 4 बजे से लगे हुए थे सारा काम करने के लिए। और मोस्ट ऑफ जो सबसे हैवी काम था वो था जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इतना टाइम लगता है, लहसुन को छीलो, ये करो वो करो। बट कोई नहीं, मम्मा ने पूरा कर लिया था। और जो गरम मसाला होता है वो भी पूरा पीस लिया था। और आज के खाने में बन रहा है चिकन नगेट्स, और बन रही है, मैं बना रही थी जापानीज़ स्टाइल फिंगर्स, और यहाँ पर बन रहा है शिकंजी। और इसके अलावा बनाया था स्पाइसी आलू, क्योंकि वो होना ज़रूरी है। और ये सारे डिब्बे भर कर रख दिए हैं। अभी काफ़ी टाइम चलेंगे, मतलब इतनी सारी रेसिपी बनेगी तो इतना टाइम भी नहीं चलेंगे कि पूरा रमज़ान हमारा निकल जाए, बट थोड़ा टाइम चल जाएंगे। और अगर आपको चिकन नगेट्स की रेसिपी चाहिए तो आपको मम्मी के व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, उसमें आप लोगों को हर एक रेसिपी फुल मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा। और जी ये चांद रात के दिन मम्मा ने पॉकेट्स बना कर रख दिए थे, रोल्स बना के रख दिए थे। मैं आप लोगों को वही सब दिखा रही थी, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग कभी भी शरबत बनाते हैं नींबू का, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जब हम लोग को नींबू लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इस दफ़ा मम्मी ने इसकी क्यूब्स बना कर रख दिए। डायरेक्ट हम लोग को शक्कर वक्कर घोल कर डायरेक्ट ये क्यूब्स ही डालनी है इसके अंदर। और जी हमारी मम्मियों का कुछ नहीं हो सकता, जो भी ज़िप लॉक बैग दिखेगी मेरी मम्मी उसको रख लेंगे ऐसी चीज़ों के लिए। तो आप लोगों को लगा इसमें से मैं क्या निकाल रही हूँ, और ये पैकेट दिखेगा कुछ और अंदर से निकलेगा कुछ और, ये तो है ही गाइस। और ये जो नगेट्स बनी थी काफ़ी ही टेस्टी बनी थी, तो आप लोग प्लीज़ जाकर मम्मी के चैनल पर ज़रूर देखिएगा। और इस तरफ मैं बना रही हूँ जापानीज़ स्टाइल फिंगर्स। अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो। थोड़ी सी अलग टाइप की है, क्योंकि इसको बिल्कुल जो पोटैटो है वो मैश कर देना है, उसके बाद में ये बनेगा। ये जो रेसिपी है काफ़ी क्विक एंड इजी है, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैश पोटैटो लीजिए और उसके अंदर चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, नमक, और मेरे पास चीज़ पाउडर था मैंने वो डाला है, और ऑरिगानो डाल दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा मतलब 2 टेबलस्पून समझिए कि आप कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद में एक बटर पेपर लीजिए और इसे पूरा स्प्रेड कर दीजिए और फ्रीज़ में रख दीजिए समथिंग 30 मिनट तक, और उसके बाद अब इसे निकाल लीजिए। और सारी रेसिपीज़ सब एक साथ में बन रही थी, तो सारे के सारे काम आप लोगों को एक साथ दिख रहे होंगे कि किस जगह पर कौन से काम हो रहे हैं। और जी ये रहे मम्मी, सारा किचन एक साथ समेटते हुए संभालते हुए। कीप इट अप मम्मी।
और ये सारा समेटने के बाद में मैं और मम्मी फ्रूट्स लेने चले गए थे और उसके बाद सारा का सारा फ्राई आइटम्स हमने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लेट नहीं होना था बिल्कुल भी, क्योंकि कितना भी आप करो थोड़ा सा लेट तो आपको हो ही जाता है। कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रिप्स काटी थी और फिर इसको फ्राई कर दिया था। और कबीर बादशाह भी आ चुका था और दस्तरखान भी लग चुका है। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होगी किस तरीके से प्रिपरेशन हुई है। और वैसे तो कबू आता ही है हमारे घर पर, बट रमज़ान में इफ्तारी उसको यहीं पर ही करनी होती है। और जो था फर्स्ट डे को मिज़ान ने फ़र्स्ट रोज़ा रखा हुआ था, तो वहाँ से सारी चीज़ें आई हुई थी, तो काफ़ी सारा माशाल्लाह चीज़ें हो चुकी थी। A few moments later. और जैसे ही आप रोज़ा इफ्तार करने बैठ जाओ, उसके थोड़े ही देर में जैसे ही रोज़ा खुल जाता है तो तुरंत अज़ान हो जाती है। तो पहले हम लोग सारे फ्रूट्स खाकर पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में सारी जितनी भी आइटम्स हैं वो हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद में हम लोग शॉप के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर उठ चुका है हमारा दस्तरखान, ये हमारी एक्स्ट्रा की चीज़ें जो यहाँ वहाँ करके हम लोग खाएँगे। और मैं और मम्मी जाएँगे अभी दुकान पर, क्योंकि डैडी का हो रहा है सर दर्द, तो अभी लगाएंगे झाड़ू और उसके बाद में हम लोग जाएंगे, मैं और मम्मी और कबू, हम तीनों जाएंगे शॉप पर। और अज्जू जो है वो प्लेटफॉर्म का काम कर रही है, वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा अज्जू का काम, जैसे ही सब बोलते हैं माय गेम जोन गाइस, यस, लड़कियों का गेम जोन। तो आप ये कीजिए। और यहाँ पर मस्तियाँ हो रही हैं। लड्डू फुटा है दूल्हा भाई बोला तो कहते हैं कि पगड़ी बांधी तो ये कहता है कि दूल्हा भाई तो रेडी हो फिर ऐसी आती ये माँ गिरेगा। A few moments later. ये देखें, आज है ही नहीं स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी, जो भी है बस हमारी ये वाली लाइट है। ये आ चुका है कबू, कौन आया, चलो चलो चलो। और जी मैं और मम्मी आ चुके हैं शॉप पर, और डैडी और दादू चले गए हैं तरावी पढ़ने के लिए। और डैडी जैसे आएंगे वैसे ही हम दोनों चले जाएंगे फिर से घर, और डैडी थोड़ा सा लेट आएंगे। सो जी रमज़ान का फ़र्स्ट रोज़ा काफ़ी ही बेहतरीन रहा, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि आज रोज़ा है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा नहीं थी और मज़े भी आ रहे थे और एक्साइटमेंट भी थी। तो बस यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।